ये वीडियो उसके लिए जो सालों से किसी एक चीज की तैयारी कर रहा है, जो सालों से अपने आप को IIT JEE में पास होते देखना चाहता है या किसी और गवर्नमेंट जॉब के सपने देख रहा है। वादा करो कि वीडियो के एंड तक मेरे साथ चलोगे और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ 30 दिन इस वीडियो में जो मैंने चैलेंजेस बताए बस वो कर लेना। हर साल IIT के लिए करीब करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 16,500 बच्चों का सिलेक्शन होता है और ऐसा ही कुछ हाल गवर्नमेंट जॉब्स और कॉलेजेस का है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है और हर एक बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बच्चे इस एग्जाम को चूज करते हैं और फाइट करते हैं कि 16,500 बच्चों में उनका नंबर आएगा। तो एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजाओ। इतना बड़ा कंपटीशन फाइट करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो है तुम में। चलो सोच लिया IIT करनी है, तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, तो कोई बच्चा कोटा जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, तो कोई बच्चा अपने ही होम टाउन में कोचिंग लगा लेगा। सपना देख लिया IITian बनना है, मुझे IIT चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, ऐसा सपना देख लिया। तो अब आ जाओ पॉइंट पे। सबसे पहले तो ये सपना वर्ड यूज करना बंद कर दो। ये कहना बंद कर दो कि IIT मेरा सपना है, मुझे IITian बनना ये सपना है मेरा। आज से ऐसा कोई नहीं कहेगा। आज से हम इस IIT के गोल को एम कहना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सपने देखे जाते हैं और एम अचीव किए जाते हैं। और एक बार जब ठान लिया कि IIT मेरा एम है, मुझे IITian बनना है, तब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि कैसे बनूंगा मैं IITian, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे अचीव करूंगा मैं मेरा एम। चलो आ जाओ अब सेकंड पॉइंट पे। अब शांति से बैठो एक पेपर और पेन लेके और अपने आप से 2 सवाल करो। वाई IIT? मुझे IITian क्यों बनना है? क्या होगा IITian बन के? देश की सेवा करनी है या माँ को खुशी देनी है जो रोज गर्मी और पसीने में अपने आप को रसोई में झोंके रखती है, या पापा के लिए जो धूप गर्मी बारिश सर्दी हर मौसम बाहर जाते हैं, काम करते हैं और घर चलाते हैं, या अपने टूटे घर को ठीक करना है, या खुद के लिए करनी है IIT, समाज में इज्जत चाहिए। डिसाइड करो और डिसाइड करके लिख लो पेपर पे, ये पेपर काम आएगा। और अब दूसरा सवाल, किस हद तक जा सकता हूं मैं इस IIT के लिए? सोचो, क्या तुम IIT के लिए अपना घर छोड़ सकते हो, अपने दोस्तों को छोड़ सकते हो, टीवी मोबाइल खेलना कूदना घूमना ये सब चीजें छोड़ सकते हो तुम? किस हद तक जा सकते हो तुम IIT के लिए? लिखो, पेपर पे लिखो। लिख लिया? चलो अब इस पेपर को अपने रूम के बेड के सामने वाली दीवार पे लगा दो। इस पेपर की फोटो खींचो और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, अपने व्हाट्सएप की DP पे लगा लो। हर जगह होना चाहिए ये पेपर। जब भी कहीं जाओ ये पेपर तुम्हारे साथ होना चाहिए। हर मोमेंट ये पेपर तुम्हें याद दिलाते रहना चाहिए कि वाई IIT और किस हद तक जा सकते हो तुम IIT के लिए। ठीक है, अब चीजें क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे मेन और आखिरी पॉइंट पे। अब सारी चीजें ठान ली, सब डिसाइड कर लिया, तो अब सॉल्यूशन भी देता हूं कि कैसे 2 साल जब तक IIT की तैयारी करोगे खुद को मोटिवेटेड रखना है, या कैसे IIT की तैयारी करनी है। 30 दिन ये चैलेंज मेरे साथ कर लो और 30 दिन बाद मुझे बताना कि भाई ये चेंज आया मेरे जीवन में। अगर चेंज नहीं आया जीवन में, फिर दोबारा कभी मेरी वीडियो मत देखना, मेरा चैनल ब्लॉक कर देना, चैनल पर आकर मुझे गालियां दे देना। लेकिन ध्यान से सुनो चैलेंज को। नंबर 1, मेडिटेशन। सबसे पहला सबसे बड़ा चैलेंज, सुबह उठो, उठने के बाद 15 मिनट डेली 30 दिन तक डेली मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। मेडिटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि दिन भर तुम्हारे दिमाग में लाखों विचार आते हैं। मेरा IIT होगा या नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझसे तो पढ़ाई होती ही नहीं है यार, नहीं मेरे लिए IIT बनी ही नहीं है यार। ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं दिन भर में, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। सुबह उठो, मेडिटेट करो और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आने दो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, मुझे IIT करनी ही करनी है। और वो जो पेपर हमने लिखा था वाई IIT और किस हद तक जा सकता हूँ मैं, वो याद करो। इससे ये होगा कि हमारे दिमाग में ये IIT की इमेज क्लियर हो जाएगी। 30 दिन तक लगातार करोगे मेडिटेशन तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। ये नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स में बदल जाएंगे। मुझे पता है बोरिंग लगेगा कुछ लोगों को मेडिटेशन करना, लेकिन हमें करना है। 30 दिन तक करके देखो, अगर IIT चाहिए तो करो। नंबर 2, प्रैक्टिस। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है किसी भी चीज को पाने का। जीवन में जिन भी लोगों ने कुछ बड़ा पाया है उन लोगों ने इस चीज को हजारों बार प्रैक्टिस किया है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि विराट कोहली जो हर मैच में सेंचुरी बनाता है वो बिना प्रैक्टिस के कर पाता है ये काम। अगर तुम उसे 1 महीना प्रैक्टिस ना करने दो, क्या फिर भी वो सेम ऐसी सेंचुरी बना पाएंगे? चलो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 की टेबल किस किस को याद है? सबको याद है, राइट? क्या 38 की टेबल किसी को याद है? क्या किसी को नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 की टेबल हमने हजारों बार रिवाइज की है, हजारों बार प्रैक्टिस किया है इसे, और 38 की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो प्रैक्टिस भी नहीं की, इसीलिए याद भी नहीं है। एक सिंगर जब किसी भी गाने को गाता है तो वो उस गाने की लाइंस को हजारों बार प्रैक्टिस करता है, हजारों बार उस गाने को गा के देखता है,
तभी तो उसे पता चलता है कि कौन से सुर पे ऊपर जाना है और कौन से सुर पे नीचे जाना है। तो हमें भी आज से 30 दिन जो भी चीज हम पढ़ेंगे या याद करेंगे उसको कम से कम 20 से 25 बार प्रैक्टिस करना है। कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, कोई थ्योरम सॉल्व कर रहे हो, तब तक करो, तब तक पढ़ो जब तक वो तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं जाती। ऐसा होना चाहिए कि नींदों में भी तुम्हें उसके बारे में कोई पूछे तो जवाब आना चाहिए। सिर्फ एक बार पढ़ के कभी कोई चीज परमानेंट याद नहीं रहती। ऐसा बहुत कम बार होता है कि याद रह जाए, लेकिन अगर हमेशा याद रखनी है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिस दिन तुमने इतनी प्रैक्टिस करने की आदत डाल दी, ये प्रैक्टिस करने की आदत अगर तुम्हारे अंदर बन गई तो आईआईटी क्या, जीवन में जो भी काम करोगे कभी फेल नहीं होगे उसमें। नंबर 3, डेली मोटिवेशन। ये सबसे जरूरी है। ये चीज हमें 30 दिन कम से कम करनी है। डेली मोटिवेशन क्यों जरूरी है? क्या हम रोज खाना नहीं खाते? क्या हम रोज पानी नहीं पीते? तो क्या हमें डेली मोटिवेशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। जब इतने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब तो बिल्कुल है। हर रोज तुम्हारे दिमाग में 50 चीजें चलती हैं। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, घर पे टेंशन चल रही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तब ये डेली मोटिवेशन काम आएगा। हमें करना क्या है डेली मोटिवेशन लेने के लिए? सबसे पहले 30 दिन तक खुद को रोज कांच के सामने खड़े करो और 20 बार ये चीज रिपीट करो। माय नेम इज विनय गुप्ता। आप लोग अपना नाम ले सकते हैं और कहो कि आईआईटी मैं क्लियर करूंगा। मुझ में है वो बात, आईआईटी मेरे लिए ही बनी है। भाइयों ये चीज 30 दिन तक करनी है, ये स्किप नहीं करनी है। प्लीज सिर्फ मेरे कहने पे ये चीज 30 दिन कर लो और फिर डेली मोटिवेशन के लिए डेली कम से कम 10 से 15 मिनट निकालो और सुबह या शाम को अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखो। नंबर 4, छोटे छोटे ब्रेक्स लो। पढ़ाई करने जब भी बैठो तो एक चार्ट बनाओ कि 1 घंटा पढ़ूंगा और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर एक और घंटा पढ़ूंगा और फिर 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। ऐसा करना जरूरी है। ऐसा कभी मत करना कि 3-4 घंटे लगातार कंटिन्यू बैठ जाओ पढ़ने। इससे होगा कुछ नहीं, इससे बस ये होगा कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग इतनी देर तक किसी एक चीज में कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक चीज में सिर्फ 50 मिनट के आसपास कंसंट्रेट कर सकता है। सो हमें ये आदत बनानी जरूरी है कि पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। नंबर 5, आइसोलेशन। ये सबसे जरूरी है। एक्चुअली सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन मेन पॉइंट है इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में डाला है। भाइयों आइसोलेशन बहुत जरूरी है। अगर आप इतना बड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को कुछ महीने के लिए सबसे काट दो। भूल जाओ सबको, सारे डिस्ट्रैक्शन को भूल जाओ। सिर्फ एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, आईआईटी। सिर्फ एक यही चीज याद रहनी चाहिए। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी कहीं नहीं जाएंगे, घर वाले मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे, सब वही रहेंगे। अगर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तब भी वो वही है, और अगर नहीं हुआ तब भी वो वही है। कुछ महीनों के लिए अपने आप को आइसोलेट कर दो, तैयारी में लग जाओ, अपने आप को लगा दो जब तक आईआईटी क्लियर नहीं होती। तब यही लोग तुम्हारे पास फिर से आ जाएंगे। तो ये 5 चीजें हमें एटलीस्ट 30 डेज तक करनी है। ये चैलेंज 30 डेज के लिए ले लो, ये 5 चीजें कर लो और 30 दिन बाद मुझे बताना कि मुझ में ये चेंजेस आए। आईआईटी इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हें वो करनी है, या तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, या तुम्हें वो समाज में इज्जत देगा। या आईआईटी इसलिए भी मत करो क्योंकि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचाई, अरविंद केजरीवाल आईआईटीएन है, लेकिन सत्य नडेला नहीं भी है। आईआईटी इसलिए करो क्योंकि वो टफ है, और टफ चीजें करने से लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, फाइट करने में मजा आता है। चलो मिलते हैं 30 दिन के बाद। लग जाओ आईआईटी में, साथ मिलके आईआईटी क्लियर करेंगे। इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों तक प्लीज जरूर शेयर करना जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या अपने आसपास में कोई दोस्त कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। शायद तुम्हारा ये एक शेयर उसका भला कर सकता है। चलो आओ इस दुनिया को बदलते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं विनय गुप्ता आपके साथ हूं।